अफगानिस्तानी आवाम की अगस्त क्रांति ने तालिबान को इतना डरा दिया है कि वो अफगानिस्तान के झंडे को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन अफगानिस्तान में उसके खिलाफ सिर्फ जन आंदोलन ही नहीं खड़ा हुआ है, बल्कि तालिबान के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन की तैयारी चल रही है, जिसका गढ़ बना है पंजशीर प्रांत, जो इकलौता प्रांत है जहां तालिबान अपने कदम नहीं रख पाया है। और अब पंजशीर से ही अफगानिस्तान के शेरों ने तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकने का प्रण लिया है। काबुल से 125 किलोमीटर दूर पंजशीर यानी 5 शेरों की घाटी, जो अफगानिस्तान का वो आखिरी प्रांत है जहां तालिबान भी कदम नहीं रख पाया, ना अब और ना पहले। और अब यही पंजशीर घाटी तालिबान के खिलाफ सशस्त्र क्रांति की जन्मभूमि बन रही है। अफगानी सैनिक तालिबान से जंग की तैयारी के लिए पंजशीर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिसकी अगुवाई करने के लिए खुद को अफगानिस्तान का केयर टेकर राष्ट्रपति घोषित करने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर पहुंच चुके हैं और तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान भी कर चुके हैं। I am currently the legitimate caretaker president of Afghanistan because I am inside the country. I am reaching out to all leaders of Afghanistan. I am standing for my country and the war is not over. अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता के खिलाफ हथियारबंद जंग की अगुवाई करने वाले नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ भी यही पंजशीर है, जहां अफगान सैनिक तालिबान को अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए रैली निकाल रहे हैं। खबर है कि पंजशीर में लगभग 6000 लड़ाके तालिबान से टकराने को तैयार हैं। तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए 10,000 से ज्यादा फौजी इकट्ठा हो चुके हैं। अफगानी सैनिकों ने पंजशीर में टैंकों को पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। साले द्वारा जो पंजशीर से चिंगारी उठी थी वो वास्तव में आग का रूप ले चुकी है। बहुत बड़े पैमाने पर कई शहरों में जो अफगान अवाम है वो उसके साथ मिल रहे हैं। जो अफगानिस्तान के सोल्जर्स थे जिनको बर्बरता के साथ सलूक कर रहे तालिबान, वो भी अभी उसके साथ जुड़ रहे हैं नदर्न अलायंस के साथ में। और नदर्न अलायंस जो है बहुत बड़े पैमाने पर एक शक्तिशाली अपोजिशन के और रेजिस्टेंस मूवमेंट के रूप में उभर रहा है। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की अगुवाई नॉर्दर्न अलायंस के कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह कर रहे हैं, जो खुद भी इसी इलाके से आते हैं। They're going to fight for democracy as we speak today. They're going to fight for the rights of the people. They're going to fight for the rights of the women. And they're going to fight for many other values that we cherish and we love and we achieved in the past 2-3 decades. इस घाटी की आबादी लगभग 2 लाख है, जहां ताजिक और हाजरा समुदाय के लोग रहते हैं। इन सारे समुदायों में एक बात कॉमन है, किसी गैर और तानाशाही ताकत के खिलाफ घुटने ना टेकने का जज्बा, जिसकी वजह से पंजशीर पर कभी भी कोई बाहरी ताकत अपना हुकूमत नहीं चला सकी। अफगानिस्तान के 34 सूबों में से यही वो सूबा है जहां पहले भी तालिबान का कोई जोर नहीं चला। ये इलाका 1980 के दशक में सोवियत संघ और फिर 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ था। इस क्षेत्र में कभी भी कोई जीत नहीं सका, न सोवियत संघ, न अमेरिका, न तालिबान। तालिबान ने भी अब तक पंजशीर पर हमला नहीं किया है। इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये घाटी ऐसी जगह है जो इसे प्राकृतिक किला बनाता है, और ये घाटी तालिबानी शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह के लिए पहचाने जाने वाले नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ भी है। और ये अलायंस एक बार फिर तालिबानी सत्ता को चुनौती देने को तैयार है। आज तक ब्यूरो।